तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था हिमगांव। ये गांव अपनी दुर्गम पहुंच और प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। हिमगांव के लोग बहुत ही सरल और प्रकृति प्रेमी थे। उनके लिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन का आधार थे, जो उन्हें पहाड़ों की कठोरता और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते थे। हिमगांव की सबसे बड़ी चुनौती थी संपर्क का अभाव। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, खासकर मानसून और सर्दियों में ये लगभग कट जाता था। आसपास के दूसरे छोटे गांवों से भी उनका संपर्क कम ही रहता था, जिससे जानकारी का आदान प्रदान और आपसी सहयोग बहुत मुश्किल था। हर श्रावण में जब दूर दूर से भक्त मंदिर आते थे, तो उन्हें रास्ते में बहुत कठिनाई होती थी और कई बार वे बीमार भी पड़ जाते थे, क्योंकि बीच रास्ते में कोई सहारा नहीं मिलता था। अगले श्रावण में गांव के मुखिया वृद्ध दामोदर चिंतित थे। उन्होंने शिव मंदिर में प्रार्थना की और फिर गांव वालों को इकट्ठा किया। मेरे हिमगांव के भाइयों और बहनों, दामोदर ने कहा, शिव ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये पहाड़, ये प्रकृति और यह अद्भुत मंदिर। लेकिन जब भक्त यहाँ तक पहुँचने में इतनी तकलीफ उठाते हैं, तो मेरा मन व्यथित होता है और हमारे आसपास के गांवों से भी हमारा जुड़ाव कम है। इस श्रावण में हमें शिव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। दामोदर की बात सुनकर एक युवा पर्वतारोही अर्जुन ने अपनी बात रखी। अर्जुन अक्सर पहाड़ों में भटकते रहते थे और दूर के गांवों से परिचित थे। मुखिया जी, अर्जुन ने कहा, हमने शिव के चरणों में हर वर्ष पूजा की है। इस बार हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए जो आस्था का सेतु बने। हमें हिमगांव से लेकर आसपास के मुख्य या गांवों तक एक सुरक्षित मार्ग बनाना चाहिए, ताकि शिव भक्त और हमारे पड़ोसी आसानी से आ जा सकें। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पहाड़ों में रास्ता बनाना आसान नहीं था। इसके लिए कड़ी मेहनत, योजना और सबसे बढ़कर निस्वार्थ सहयोग की जरूरत थी। लेकिन दामोदर ने अर्जुन के विचार में शिव की प्रेरणा देखी। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो अर्जुन। शिव नीलकंठ हैं, जिन्होंने विष पीकर भी लोक कल्याण किया। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए मार्ग बनाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक मार्ग निर्माण संकल्प लेंगे। गांव के हर परिवार से कम एक सदस्य इस काम में लगेगा। हम शिव को साक्षी मानकर इस दुर्गम मार्ग को सुगम बनाएंगे, ताकि यह केवल रास्ता न रहे, बल्कि आस्था और मित्रता का सेतु बन सके। श्रावण के हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हिमगांव के लोग फावड़ा और गैती लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ते। वे पत्थरों को हटाते, मिट्टी का समतल करते और छोटे छोटे पुल बनाते। अर्जुन और अन्य युवा सबसे आगे रहते, जबकि बुजुर्ग और महिलाएं उन्हें भोजन पानी पहुंचाती। हर हर महादेव, मार्ग सुगम हो के जयकारे गूंजने लगे। ये काम बेहद कठिन था। कई बार पहाड़ दरकते, कभी पत्थर गिरते, लेकिन लोगों की आस्था और एकजुटता ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। उन्होंने न केवल अपने गांव से, बल्कि आसपास के 2-3 गांवों तक एक अपेक्षाकृत सुरक्षित और चौड़ा रास्ता बना दिया। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब शिव मंदिर में महाआरती हो रही थी, तो इस बार केवल हिमगांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी सैकड़ों भक्त और ग्रामीण उस नए मार्ग से चलकर मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने स्वयं देखा था कि कैसे हिमगांव के लोगों ने निस्वार्थ भाव से यह मार्ग बनाया है। दामोदर ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, आज हमने सीखा कि शिव पशुपतिनाथ हैं, जो हर जीव और हर स्थान से जुड़े हैं। उनकी भक्ति हमें ये भी प्रेरणा देती है कि हमें केवल अपनी भलाई नहीं, बल्कि सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। यह मार्ग सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और मानवीयता का सेतु है, जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ा है। उस दिन से हिमगांव अब केवल अपने प्राचीन मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अटूट आस्था,
निस्वार्थ सेवा और आसपास के क्षेत्रों से मजबूत संबंध बनाने वाले आस्था के सेतु के लिए भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने उन्हें दुर्गम रास्तों पर भी प्रेम और सहयोग का मार्ग बनाना सिखाया। हिमगांव अब आस्था के सेतु के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। नए मार्ग ने न केवल भक्तों की यात्रा सुगम बनाई थी, बल्कि आसपास के गांवों के साथ उनके संबंध भी मजबूत किए थे। दामोदर की आयु बढ़ती जा रही थी, पर न की दूरदर्शिता और अर्जुन की युवा ऊर्जा ने गांव को एक नई दिशा दी थी। लेकिन कुछ समय बाद हिमगांव के सामने एक नई अप्रत्याशित चुनौती आ खड़ी हुई, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता खतरा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हिमगांव को भूस्खलन, अचानक बाढ़ और अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन का सामना करना पड़ता था। हालांकि उन्होंने मार्ग बनाया था, पर ये आपदाएं न केवल रास्तों को बाधित करती थीं, बल्कि खेतों और घरों को भी नुकसान पहुंचाती थीं। गांव वाले चिंतित रहते थे कि उनकी सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल सकती है। उनके मन में एक डर था, एक अनिश्चितता का बादल मंडरा रहा था। अगले श्रावण में जब गांव के सभी लोग शिव मंदिर में पूजा के लिए एकत्र हुए, तो अर्जुन ने अपनी चिंता व्यक्त की। वो अब गांव का युवा मुखिया था। दादाजी दामोदर को सभी अब यही कहते थे, हमने शिव की कृपा से बहुत कुछ पाया है। मार्ग बने, संबंध सुधरे, पर प्रकृति की अनिश्चितता हमें अभी भी डराती है। हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हमें इन आपदाओं से लड़ने और उनसे उबरने की आशा दे। इस श्रावण में हमें शिव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? दामोदर ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं, पर उनकी आंखों में वही पुरानी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, पुत्र अर्जुन, शिव रुद्र भी हैं, जो विनाश और पुनर्निर्माण दोनों के देवता हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति का क्रोध भी एक चक्र का हिस्सा है और हमें उससे डरने के बजाय तैयार रहना और हर आपदा के बाद नए सिरे से निर्माण करना सीखना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक आपदा निवारण संकल्प लेंगे। हम शिव को साक्षी मानकर आपदा प्रतिरोधी संरचनाएं बनाने का प्रयास करेंगे। गांव के हर युवा को प्राथमिक चिकित्सा और बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जिससे गांव वाले किसी भी खतरे की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकें। ये केवल बचाव नहीं, बल्कि आशा का नवीन सूर्योदय होगा। यह एक बड़ा और तकनीकी काम था, लेकिन अर्जुन और गांव के युवाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने शहर से विशेषज्ञों को बुलाया, उनसे पहाड़ों में सुरक्षित निर्माण के तरीके सीखे। उन्होंने गांव में चेतावनी प्रणाली लगाने के लिए अपने ज्ञान केंद्र के उपकरणों का उपयोग किया। श्रावण के हर सोमवार को शिव पूजा के बाद गांव के लोग एकजुट होकर काम करते। वे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में पत्थर की मजबूत दीवारें बनाते, पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए छोटी नहरें खोदते और घरों को मजबूत करने के तरीके सीखते। युवाओं ने बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास किया। शिव शक्ति, आपदा हर हर के जयकारे गूंजने लगे। श्रावण के दौरान गांव में एक अद्भुत दृढ़ संकल्प और तैयारी का माहौल था। लोग अब डरते नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि वे किसी भी प्राकृतिक चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सीखा कि ईश्वर पर विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि स्वयं कर्म करना और प्रकृति छोटी ई के साथ तालमेल बिठाना भी है। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब शिव मंदिर में महाआरती हो रही थी, तो इस बार गांव के लोगों के चेहरों पर न केवल भक्ति थी, बल्कि एक गहरी आशा और सुरक्षा की भावना भी थी। उन्होंने एक ऐसा गांव बनाया था जो अब प्रकृति के प्रकोप से डरता नहीं था, बल्कि उससे सीखकर और भी मजबूत बन गया था। दामोदर ने अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, आज हमने सीखा कि शिव आशुतोष हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वे हमें धैर्य तथा पुनर्निर्माण की शक्ति देते हैं। उनकी भक्ति हमें ये भी प्रेरणा देती है कि हमें जीवन की किसी भी आपदा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर मानकर और भी मजबूत बनना चाहिए। सच, बड़ी ही भक्ति वही है जो हमें हर चुनौती के बाद एक नए आशा भरे सूर्योदय की ओर ले जाए। उस दिन से हिमगांव अब केवल अपने प्राचीन मंदिर और आस्था के सेतु
के लिए ही नहीं, बल्कि आपदाओं से लड़ने की अपनी क्षमता, स्थायी जीवन शैली और हर चुनौती के बाद आशा का नया सूर्योदय करने वाले गांव के रूप में भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने उन्हें हर विपरीत परिस्थिति में भी अटल रहना सिखाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।